हेलो एवरीवन। कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ अ पर्सन लाइज इन गुड हेयर। सही मानते हैं आप? यस, मैं भी इसी बात को मानती हूँ और आज आपके साथ अपनी एक पर्सनल जर्नी शेयर कर रही हूँ और बात कर रही हूँ साथ साथ हेयर केयर फॉर डैमेज्ड हेयर, यानी कि डैमेज्ड हेयर के लिए हम क्या चीज़ें फॉलो करें। लास्ट अगर आपने मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब करिए, और जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि पुराने मेरे कुछ वीडियोस में मेरे बाल लंबे थे, थिकर थे, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मेरे बाल थोड़े से छोटे हो गए हैं। अब इसकी कहानी आज आपसे शेयर करने आई हूँ। शायद मेरी कहानी से आप भी कुछ लेसन लो और अपने बालों की हेल्थ पे फोकस करो। लास्ट ईयर मेरे बाल बहुत अच्छे थे, हेल्दी थे, एंड सडनली बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई जिससे आई स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर एंड देयर हेयर स्टार्टेड बिकमिंग डैमेज्ड। अब आप कहोगे कि मैम आप तो सबको बताते हो और आप खुद का ध्यान नहीं रख सकते। ऐसा ही होता है कि हम बताते तो सबको है लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं हो पाता और खुद के लिए वो डिसिप्लिन नहीं ला पाते जब तक वो डैमेज ना हो जाए। तो जब मैंने लास्ट ईयर ये देखा कि मैं सबको बता रही हूँ और खुद अपने बालों का ये हाल हो रहा है, तो आई हैव टू गेट बैक टू द बेसिक्स। तो मैंने जो आप सबको बताया वही चीज़ें फॉलो करनी शुरू की। क्या? नो द कॉज। सबसे पहले कारण को जानो। तो जब मैंने क्या किया, सारे मैंने अपने ब्लड टेस्ट कराए, क्योंकि जब हम कारण की बात करते हैं तो 3 कारण आपको मैंने हमेशा बताए हैं। किसी भी चीज़ को लो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी बॉडी में फिजिकली, तो वो 3 चीज़ें हमेशा देखो: लोकल, बॉडी एंड माइंड। ये तीनों पिलर्स हमारी हेल्थ, कोई भी बॉडी का पार्ट हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो मैंने क्या देखा कि लोकली मैं कभी भी कुछ भी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, कभी कुछ कंडीशनर कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, कभी ऑयलिंग की, कभी नहीं की, कभी कर्लिंग कर ली, हीटिंग, क्योंकि सोशल लाइफ इतनी एक्टिव हो गई थी कि हमेशा आपको बाल सेट रहने चाहिए, तो कर्लिंग आयरन्स और हीटिंग आयरन्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ करनी शुरू करी। तो मुझे ध्यान में आया कि मेरा यहाँ लोकल कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करने हैं। फिर बॉडी के लेवल पे, अब बॉडी के लेवल पे मुझे जानना था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे हेयर इतना लॉस हो रहा है। तो आई गॉट ऑल माई ब्लड टेस्ट डन। D3 चेक कराया, D3 कम, B12 कम, आयरन फेरेटिन लेवल्स कम, एंड आई वॉज डिटेक्टेड विद थायराइड। आई एम अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी लाइक फिट। मेरे लिए हेल्दी होना एक लाइफस्टाइल है। तो जब मैंने वो रिपोर्ट्स देखी, मतलब मुझे एक रियलिटी चेक मिल गया कि मैं दुनिया को समझा रही हूँ लेकिन खुद ये फॉलो नहीं कर रही हूँ, खुद अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। फिर मैंने 3rd पिलर को देखना शुरू किया कि क्या हो गया ऐसा कि ये मुझे डिज़ीज़ कैसे आ गया। ज़रूर जब आपका, मैं बहुत बिलीव करती हूँ बॉडी की हेल्थ एंड एनर्जीज़ में, और मैंने चेक किया कि हाँ, मेरा स्ट्रेस लेवल इस टाइम पे बहुत इंक्रीज़ था, बिकॉज एक्सेसिव वर्कलोड, इतना ज़्यादा काम, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। मैं 7 दिन काम कर रही थी, सुबह से लेकर रात तक, कोई खाने का टाइम नहीं, बस जस्ट वर्किंग एंड देन जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई, आई डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप बैक एंड मैंने एक एक करके इन पिलर्स को सॉर्ट आउट किया। क्या किया? सबसे पहले लोकली सबसे पहले मैंने अपने शैम्पू एंड कंडीशनर्स को रेगुलेट किया। ऑयलिंग में मैंने होम DIY टिप्स यूज़ करे, कैस्टर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, वो डाले। 3rd, हेयर सीरम्स जिसमें एनागेन, रिडेंसिल एंड प्रोकैपल था, मैंने वो यूज़ करने शुरू किए ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड PRF हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर माई हेयर, एंड जो मेरे हेयर फॉलिकल्स थे वो इतने स्ट्रेंथन हो गए कि मैं जब कोम कर रही हूँ तो मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा। तो रेगुलर PRF ट्रीटमेंट्स, प्लेटलेट रिच फाइब्रिन, इसके ऊपर मेरे पूरा वीडियोस हैं, प्लीज़ चेकआउट करिए। उन्होंने जाके मेरे हेल्थ को नरिश करना शुरू किया, मेरे फॉलिकल्स को नरिश करना शुरू किया। तो ये किया मैंने लोकली। अब बॉडी के लेवल पे क्या किया?
बॉडी के लेवल पे सबसे पहले मैंने अपनी डाइट में चेंज किया, प्रोटीन इंक्रीज़ किया, अपनी सप्लीमेंटेशन को रेगुलराइज किया, यानी कि लेना है तो लेना ही है, D3 लेना है, B12 लेना है, ओमेगा 3 लेना है, रोज़ प्रोटीन लेना है, मल्टीविटामिन लेना है, एंटीऑक्सीडेंट लेना है, रोज़ डाइट में वो होना ही है विदाउट फेल। डाइट को मैंने अपनी डाइट में एक सेट टाइमिंग डाला फूड इनटेक का, एंड I started my intermittent fasting and within 3 months मेरा थायराइड विदाउट मेडिसिन रिवर्स किया मैंने। मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखा सकती हूँ। विदिन 3 months मतलब जो देखता है वो सब शॉक हो गए कि विदाउट मेडिसिन कैसे किया, बिकॉज मैंने अपने थर्ड पिलर को नहीं छोड़ा। थर्ड पिलर बहुत क्रिटिकल होता है, अगर थर्ड पिलर को मैं छोड़ती तो मैं ये कभी भी अचीव नहीं कर पाती। थर्ड पिलर क्या? माइंड। आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, 3 days स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 3 days योगा, एंड मैंने अपना मेडिटेशन टाइम इंक्रीज़ किया, 1 hour इन द मॉर्निंग, 1 hour इन द नाइट। माइंड को कूल डाउन किया, स्ट्रेस को पॉजिटिवली नेविगेट किया, एंड बॉडी को अपने आप हीलिंग पावर मिली, एंड आई वॉज एबल टू रिवर्स ऑल दीज डैमेज हेयर चेंजेस। बहुत सिंपल है, मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। आज मैं ओपनली इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हम अगर डॉक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, हमारे साथ भी वही चीज़ें होती हैं जो आपके साथ होती हैं। मेरी इस लाइफ लेसन से अगर आप भी अपने हेयर को गुड हेयर एवरी डे में चेंज कर सके तो मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल होगा। प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनकी भी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।